मैं सीरियसली सोच रहा हूँ कि जो रोड पे गाड़ी खड़ी रहेगी उसका फोटो निकाल के देगा, उसको भी 10% जो फाइन होगा उसका अवार्ड मिलेगा और इनसे फाइन लगेगा। ये काम हम शुरू कर रहे थे। हमारा एक स्टैटिस्टिक विंग है, वो पहले 7 साल के बाद हमको रिपोर्टिंग करती थी, और पर अभी एक नया आदमी आया, बोले हमने सर बहुत सुधार किया। तुमने क्या किया? बोले अब 3 साल के बाद रिपोर्टिंग करेंगे। मैंने क्या बोला ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, पर यानी ये जो कई फायदा नहीं। मैंने बोला 8 दिन में जानकारी मिलनी चाहिए। और अभी कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि पहले जो डीपीआर की गलती है उनके मालिकों को ढूंढकर उनके ऊपर 302 भी रजिस्टर करना चाहिए, इतना गुस्सा आता है। मैंने कहा क्यों आप ऐसा जा रहे हो रॉन्ग साइड? नहीं आई एम सॉरी। क्या सॉरी है? मरने के बाद सॉरी का क्या उपयोग होगा? अब मेरे ध्यान में आया कि एक इतना बड़ा ग्लास ऐसा जो वॉल्वो की और बड़ी बसेस से फॉरेन की वो लगा रहता है, उसके बीच में कोई पिलर नहीं, कोई स्टील का एल्यूमिनियम का रॉड नहीं होता। और जब बस का एक्सीडेंट होता है तो वहां बाजू में एक हथौड़ा रखा है, वो ग्लास को फोड़ सकते हैं। पर हमारे यहाँ जो होती है जो स्लीपर कोच, उसका डिजाइन ही ऐसा बनाया है कि कोई बाहर निकल ही नहीं सकता। हमारे टोल नाके पर क्रेन खड़ी रहती है, लोग होशियार हैं, मार्केट में भंगार से क्रेन खरीदते हैं, उसके ऊपर पेंट लगाते हैं और क्रेन लगा के रख देते हैं। मैंने एनएचआई चेयरमैन को पूछा कि तुम्हारी कौन से क्रेन टोल नाके पे चालू है, तो मुझे बताओ, तो मैं देखने के लिए जाऊंगा। अब एम्बुलेंस जो है वो भी पुरानी एम्बुलेंस खरीदते हैं, उसके ऊपर ऑयल पेंट वगैरह मार देते हैं, कोने में खड़ी कर देते। हाँ, नियम हमने कर दिया। वो चलती है क्या, उसमें इक्विपमेंट क्या है? इसलिए सिस्टम के जो प्रॉब्लम्स है वो उसको लगातार आइडेंटिफाई करके सुधारना, और जो एनजीओ इसके लिए मदद करते हैं उनको मदद करना, ये तो विशेष रूप से आवश्यक भी है, और हम लोग मिलकर कोशिश करेंगे। देखो, कभी कभी मैं ये मानता हूँ कि अभी हमारे रोड के बीच में डिवाइडर रहता है, तो मैंने हमारे इंजीनियर को पूछा कि तुम ये समझ ही लो कि इस देश के 90% के लोगों की आदत यही है कि डिवाइडर के ऊपर वो छलांग लगाकर कूद के ही जाते हैं। अब तो कैसे है क्या है ये बात छोड़ दो, पर तुम ऐसी परिस्थिति पैदा करो कि कितना भी बड़ा प्लेयर भी होगा और छलांग मारेगा तो भी जा नहीं सकता, ऐसी बीच में बनाओ ताकि वो जा नहीं पाएगा। और अब मैंने उनको कहा कि लोगों को ये जो बीच में आप रोड क्रॉस करते हैं उसके लिए एक स्कूटर और साइकिल भी ऐसा स्लोप वाला पूरा फुट ओवर ब्रिज बनाए, और एक तरफ एक 6 लोगों की लिफ्ट बनाए और उसके ऊपर सोलर लगा दे। और जो दिव्यांग है, सीनियर सिटीजन, वो पैदल नहीं जा सकते, पायरी चढ़ नहीं सकते, तो धीरे धीरे मैंने कहा इसी प्रकार का एक डिजाइन है, उसकी कंपटीशन बुलाओ और यही डिजाइन सब जगह करो। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि हमारे यहाँ एक ही स्पॉट होता है, उसमें अनेक लोग मरते हैं। और इसमें रोड इंजीनियरिंग में जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं वो जो लोएस्ट है उसको कम मिलता है, और उसके कारण इतनी गलतियां हैं कि अभी कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि पहले जो डीपीआर की गलती है उनके मालिकों को ढूंढकर उनके ऊपर 302 भी रजिस्टर करना चाहिए, इतना गुस्सा आता है। यानी घर में बैठकर गूगल पर बैठकर अलाइनमेंट पक्की करते हैं। आपने टेक्नोलॉजी दी तो उपयोग, और इसका कारण बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारी रोड इंजीनियरिंग में काफी सुधार करने की जरूरत है, जिसके लिए अभी हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। परसों मैं जा रहा था तो मैंने तय किया कि जैसे मुझे दिखा गाड़ी जा रही थी, मैंने अपना गाड़ी रोक दी, तो मेरे साथ 15-20 गाड़ियां होती वो भी रुक गए। मैंने बोला उसको लेके आओ इधर। मैंने कहा क्यों आप ऐसा जा रहे हो रॉन्ग साइड? नहीं आई एम सॉरी। क्या सॉरी है? मरने के बाद सॉरी का क्या उपयोग होगा? तो प्रॉब्लम यही है कि इन लोगों को कैमरा में नंबर को और इनको कैच करके इनको तुरंत फाइन शुरू करने से भी बहुत बड़ा फायदा होगा। तो लेन डिसिप्लिन और ये जो वन वे होता है उसमें कानून भंग करने वाले लोगों की कार्रवाई भी होगी, तो भी परिणाम बड़े प्रमाण पर मिलेगा। हमारे एक क्रेन अभी एक्सीडेंट हुआ, तो वो एक्सीडेंट के बाद प्रॉब्लम में होता है कि जो लोग बस कोलैप होती है, अभी मैं भी धीरे धीरे, मैं कुछ विषय का एक्सपर्ट नहीं हूँ और मेरी भी गलती हुई कि बसेस की बॉडी बनाने वाले हथौड़ा वाले जो लोग हैं
ये 5-7 साल से मेरे पास आते हैं और मैं हर बार उनको मदद बांट दिया, गरीब लोग हैं। अब मेरे ध्यान में आया कि एक इतना बड़ा ग्लास ऐसा जो वॉल्वो की और बड़ी बसेस से फॉरेन की वो लगा रहता है, उसके बीच में कोई पिलर नहीं, कोई स्टील का एल्यूमिनियम का रॉड नहीं होता, और जब बस का एक्सीडेंट होता है तो वहां बाजू में एक हथौड़ा रखा है, वो ग्लास को फोड़ सकते हैं। पर हमारे यहाँ जो होती है, जो स्लीपर कोच, उसका डिजाइन ही ऐसा बनाया है कि कोई बाहर निकल ही नहीं सकता। तो अभी हमने इसके डिजाइन के बारे में और इसके बारे में निर्णय लिया कि अभी कोई मुद्दत वार नहीं, बस ऐसी बनेगी, ये कोड का ही फॉलो होगा। तो मुझे लगता है कि हमारी भी जो कमियां जैसे ध्यान में आती है उसको सुधारने की कोशिश हम कर रहे हैं। एक एक्सीडेंट होने के बाद, अभी ये जो परसों एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद कौन सी एम्बुलेंस कितने मिनट में पहुंची इसकी इंक्वायरी की, और 1.25-1.5 घंटा तो उनको निकाला नहीं गया। और उसमें प्रॉब्लम है कि जब आए उतरे लोग एम्बुलेंस से, वो कंपाउंडर थे, उनको वेंटिलेटर लगाना मालूम था, ऑक्सीजन सिलेंडर का, पर उनको बस से निकालना कैसा नहीं है। तो बीच में एक कंपनी में मैं गया था, उन्होंने जर्मन से कुछ टूल लाकर एक 10 मिनट में बस को कैसे टूल उपयोग करके काटना और लोगों को बाहर निकालना। अगर मैं ये कहूँ कि अभी जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उसमें 50% मौतें जो बस के होती है, इसका कारण बस गिरने के बाद कुछ लोगों एकदम नहीं मरते, जिंदे रहते, पर हम उनको 2-2 घंटे 3-3 घंटे निकाल नहीं पाते। और इसलिए अभी मैंने उनको, हमारे डिपार्टमेंट को कहा कि एम्बुलेंस में ये बस कटिंग अच्छे टूल्स कैसे हो, और जिस कंपाउंडर को आप मेडिकल साइंस की भी उसके मान के कैसे वेंटिलेटर लगाना, ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे लगाना, ईसीजी तुरंत निकालना, ब्लड रोकने के लिए क्या करना, उसी के ट्रेनिंग में होना चाहिए। क्योंकि इतने लोग हम नहीं कर सकते कि बस को कटिंग कैसे करना, वो टूल का उपयोग करके और निकालना कैसे, ये भी करके वो एम्बुलेंस करनी पड़ेगी। जो हमारे इकोनॉमी का लॉस है वो करीब जीडीपी की, लॉस ऑफ जीडीपी टू द नेशन 3.14%, ये भी काफी बड़ा है। जो इंडिविजुअल फैमिली का लॉस होता है, जहाँ के घर का पढ़ा लिखा लड़का लड़की उनकी डेथ होती है, वो तो बहुत बड़ा है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से जो लोग 3 लाख लोग हाथ पैर टूट जाते हैं, वो ना नौकरी कर सकते। अनेक बार ऐसी स्थिति है कि उनकी अवस्था आर्थिक दृष्टि से बहुत बुरी हो जाती है। तो एक सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी बड़े प्रमाण पर हर साल देश में निर्माण हो रहा है, इतनी गंभीरता इसकी है। और वर्ल्ड में अभी हम लोग 2nd लार्जेस्ट है एक्सीडेंट में, और मुझे लगता है ये बात निश्चित रूप से हमारे लिए अच्छी नहीं है। इसमें टोटल नेशनल हाईवे जो हमारा है, इसमें देश का जो रोड नेटवर्क है उसमें से 2.4% केवल नेशनल हाईवे है, और इसमें से 36% एक्सीडेंट, 60,000 डेथ, ये राष्ट्रीय महामार्ग पर होते हैं। और इसके साथ साथ जो स्टेट हाईवे है उनमें भी होते हैं। अभी पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा गया तो मैं स्टैटिस्टिक का अध्ययन कर रहा था, तो एक बात ध्यान में आई कि एक्सीडेंट में मेट्रो सिटी बहुत आगे है। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर, इसकी भी संख्या बहुत बड़ी है। और इसके साथ साथ हमने ये तय किया था, पर उसमें सफलता नहीं मिल पाई, अभी भी मिली नहीं है। पर हम सब लोग मिलकर जो प्रयास करेंगे तो उसमें निश्चित रूप से कामयाबी मिल सकती है। उसमें से हमने तय किया था कि हम 2024 समाप्त होने के पहले 50% डेथ्स और एक्सीडेंट कम करेंगे। पर अभी तक जो कुछ काम हुआ है, कोशिश कर रहे हैं हम सब लोग, फिर भी ये सफलता हासिल होगी या नहीं होगी, इसके बारे में आज भी संभ्रमित अवस्था है। मैं ये मानता हूं कि ये अगर दूर करना होगा तो हमें सबसे पहले ये ढूंढना पड़ेगा कि एक्सीडेंट्स के कारण क्या है। को देना, हमारा एक स्टैटिस्टिक विंग है, वो पहले 7 साल के बाद हमको रिपोर्टिंग करती थी, और पर अभी एक नए आदमी आए, बोले हमने सर बहुत सुधार किया। तुमने क्या किया? बोले अब 3 साल के बाद रिपोर्टिंग करें। मैंने क्या बोला ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, पर यानी ये जो कई फायदे नहीं, मैंने बोला 8 दिन में जानकारी मिलनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पार्किंग की। अभी ये दिल्ली में तो मुझे होशियार भी लोग हैं, ये सब बैठे हुए हैं, और धन वाले पैसे वाले भी हैं, घर अच्छा बनाते, इटालियन मार्बल लगाते, पर पार्किंग नहीं करते घर में।
साहब जैसे हमारी सरकार ने और हमने इनके अधिकार के लिए जैसे पार्किंग रोड बनाया इनके अधिकार का, ऐसा समझ के चलते हैं। मैं सीरियसली सोच रहा हूं कि जो रोड पे गाड़ी खड़ी रहेगी उसका फोटो निकाल के देगा, उसको भी 10% जो फाइन होगा उसका अवार्ड मिलेगा और इनसे फाइन लगेगा। ये काम हम शुरू कर रहे थे, इसका एक्ट बनाकर, क्योंकि ये भी स्टेट और सेंट्रल को मिलकर करना है। तो बड़ी बिल्डिंग बनाते तो अंडरग्राउंड पार्किंग बनाओ। तो यहां ये जो अनेक उपाय है, जिसमें कुछ जगह फ्यूचरिस्टिक जैसे टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके सॉल्यूशन निकालने होंगे, और सभी स्टेक होल्डर पर वी नीड टू क्रिएट कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेक होल्डर्स। और बीइंग ए डेमोक्रेटिक कंट्री, जिसके कारण ठीक से नहीं हो रहा है उसको पब्लिक तक उसको पहुंचाना पड़ेगा।